सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ राहुल गांधी सर। जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा, अनलिमिटेड इंटरटेनमेंट। आप एक बात बताइए, आटा लीटर में नाप देगा, चील कौवों को रोजगार दिला देगा, हथौड़ी से कील नहीं ठोकेगा, कील से हथौड़ी ठोक देगा। जिस बैग में 4-4 पहिए लगे हों उनको सर पर लेकर घूमेगा। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा युवक ही कर सकता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से एक बात समझ लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष का 2024 में हो रहा है सुपड़ा बुरी तरीके से साफ। पिछली बार यात्रा निकाली तो उन्होंने बोला जो राहुल गांधी था वो मर चुका है, अब जो है ये एक तपस्वी है। तो अब तपस्वी यात्रा निकाल रहा है या राहुल गांधी यात्रा निकाल रहा है? पहले तो राहुल गांधी ये क्लियर करें। 2000 किलोमीटर मणिपुर चले जाते राहुल गांधी, 200 किलोमीटर दूर राजस्थान नहीं जा पाए पिछले 7 सालों में। क्यों? राजस्थान में कुछ खुद की सरकार थी। अब इतने लोग जुड़े थे तो वो वोटें क्यों नहीं दिया उन्होंने? क्योंकि राहुल गांधी झूठा है, राहुल गांधी निकम्मा है, राहुल गांधी मक्कार है, देश को पता चल चुका है। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हारे, फिर पता है क्या बोल रहे राहुल गांधी? गिरते हैं सवारे मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। भैया घुटनों के बल नहीं हो, गर्द में चले गए आप। नीतीश कुमार की सरकार में एक महिला के नाक कान स्तन काट दिए गए, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत न्याय यात्रा को लेकर बेहद अलर्ट है और लगातार वो भारत न्याय यात्रा की जो चलाने की प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ा रहे। इसी मुद्दे पर ग्राउंड जीरो पर जुड़ते हैं लोगों से और जानते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी की इस यात्रा को लोग कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? सर अभिषेक ठाकुर। अभिषेक, भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे राहुल गांधी, पहले निकाला था भारत जोड़ो यात्रा। क्या लग रहा है कि भारत पहले टूटा था या अब भारत में अन्याय हो रहा है लोगों के साथ? सर मैं पहली बात तो ये नहीं समझ पा रहा ये भारत न्याय यात्रा निकल कैसे रही है। पिछली बार यात्रा निकाली तो उन्होंने बोला जो राहुल गांधी था वो मर चुका है, अब जो है ये एक तपस्वी है। तो अब तपस्वी यात्रा निकाल रहा है या राहुल गांधी यात्रा निकाल रहा है? पहले तो राहुल गांधी ये क्लियर करें, क्योंकि राहुल गांधी तो मर चुका है, ये बात खुद राहुल गांधी जी ने बोली है। तो आप एक बात बताइए, पैदल चलने से, ये यात्रा करने से, आपको यात्रा करनी है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली भैया आपने, तो आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल होते हुए आते। भारत के अंदर भारत कौन जोड़ता है भैया? भारत तो पहले जुड़ा हुआ, टूटा कब था? भारत में वो लोग टूटे हुए थे जो लोग जिन लोगों के लिए वो आवाज उठा रहे थे कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, उनके लिए वो हताश हो गई, वो टूट चुके। उन लोगों को जोड़ने, गरीब, पिछड़े, कुचले, दलित, इन सब लोगों को जोड़ने निकले थे वो। सबको जोड़ दिया पत्रकार महोदय। और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से यात्रा निकाली और 70 सीटों पर जमानत जब्त हो गई कांग्रेस पार्टी की। अब इतने लोग जुड़े थे तो वो वोटें क्यों नहीं दिया उन्होंने? क्योंकि राहुल गांधी झूठा है, राहुल गांधी निकम्मा है, राहुल गांधी मक्कार है, देश को पता चल चुका है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से एक बात समझ लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष का 2024 में हो रहा है सुपड़ा बुरी तरीके से साफ। अब निकाल रहे हैं भारत न्याय यात्रा और मणिपुर से निकाल रहे हैं, जहाँ वाकई आपको भी मानना पड़ेगा कि वहाँ पर अन्याय हुआ है लोगों के साथ। देखिए पत्रकार महोदय, राहुल गांधी को राजस्थान की भी बात करनी चाहिए थी। क्यों? प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं 2000 किलोमीटर मणिपुर चले जाते राहुल गांधी, 200 किलोमीटर दूर राजस्थान नहीं जा पाए पिछले 7 सालों में। क्यों? राजस्थान में कुछ खुद की सरकार थी। राजस्थान का मंत्री खड़ा होकर के विधानसभा में कहता है राजस्थान में तो बलात्कार होगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। और अशोक गहलोत कहते भैया 75% बलात्कार के केसेस महिलाएं झूठा लगाती हैं। आप उसको भूल जाइए, दृश्य चेंज हो गया, वहाँ मुख्यमंत्री चेंज हो गए, अब तो भाजपा के मुख्यमंत्री है वहाँ। पत्रकार महोदय पुरानी बात क्यों भूल जाएं? अभी मैं अशोक गहलोत को तमाचा मार दूं राजस्थान में इस सब घटनाओं के लिए, फिर कह दो अशोक गहलोत भूल जाएं? कैसे भूल पाएंगे? वो तमाचा तो लगेगा ना। सवाल ये है ना कि मणिपुर में भाजपा की सरकार अभी और न्याय यात्रा वहीं से शुरू हो रही है, वहाँ अन्याय हुआ है। अन्याय जहाँ जहाँ बहन बेटियों के साथ होगा, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। और पत्रकार महोदय आपने भी सिर्फ मणिपुर में जो हुआ वो गलत हुआ, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को मणिपुर में इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में एक महिला के नाक कान स्तन काट दिए गए, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में खुद ममता बनर्जी का एक नेता
नेता एक महिला को नंगा करके घुमा देता है। ममता बनर्जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अशोक गहलोत की सरकार में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी के सांसदों को अभी भी संसद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे भैया? तो क्या लग रहा है इस न्याय यात्रा से इन तमाम चीजों को देखा जाएगा? पत्रकार महोदय, ये न्याय यात्रा जोड़ें, ये भाई साहब ये भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से टूट चुकी है। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हारे, फिर पता है क्या बोल रहे राहुल गांधी? गिरते हैं सवारे मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। भैया घुटनों के बल नहीं हो, गर्द में चले गए आप, मिट्टी में मिल गए। अभी भी आपको लग रहा है गिरते हैं सवारे मैदान जंग वो में। बार बार ये कह रहे थे भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने युवाओं को जोड़ने का काम किया। अब भारत न्याय यात्रा से क्या लगता है आपको, किन लोगों को जोड़ेंगे वो? भाई साहब, भारत जोड़ो यात्रा से इतना जुड़ा युवा कांग्रेस पार्टी के साथ कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्लीन स्वीप, कांग्रेस का सुपड़ा हिसाब। समझ गया युवा कि राहुल गांधी पप्पू है और हमें भी पप्पू ही बनाएगा। इससे अच्छा भैया पप्पू बनने से अच्छा है भाई साहब देश के विकास में हाथ दो। आपको नहीं लगता इस न्याय यात्रा में महिलाएं जुड़ने का काम करेंगी? जिन महिलाओं के अत्याचार होता है, जो घरेलू हिंसा के शिकार हो जाते हैं, वो लोग कांग्रेस से जुड़ने का काम करेंगे? देखिए, राजमाता सोनिया गांधी, मैं मानता हूँ वो राजमाता है, उनका असली नाम एंटोनियो माइनो है, मैं मानता हूँ, कांग्रेस पार्टी भी मानती है। हाँ, वो इटली से आई हुई, इसमें क्या गलत है? भारत जैसे लोकतंत्र में आकर के सांसद बन गई, इसमें क्या गलत है? लेकिन पत्रकार महोदय, एक बात को आपको समझनी पड़ेगी, इटली से आई हुई एक महिला जो किसी क्लब में मैं बोलना नहीं चाहता, वो एक महिला है, मैं उनकी गरिमा का सम्मान करता हूँ, वो भारत की महिलाओं का दर्द समझ सकेगी। सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ राहुल गांधी सर, जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा, अनलिमिटेड इंटरटेनमेंट की बात करिए। लिए आप ऐसे बोल रहे हैं? पत्रकार महोदय, चील कौवों को रोजगार दिलाए राहुल गांधी। आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति राहुल गांधी से मनोरंजन में अगर कोई कपिल शर्मा को टक्कर दे सकता है तो राहुल गांधी है, ये बात मैं मानता हूँ। आप एक बात बताइए, आटा लीटर में नाप देगा, चील कौवों को रोजगार दिला देगा, हथौड़ी से कील नहीं ठोकेगा, कील से हथौड़ी ठोक देगा, जिस बैग में 4-4 पहिए लगे हों उनको सर पर लेकर घूमेगा। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा युवा की कर सकता है।